बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। आज हम एक्स्ट्रा क्रिस्पी बहुत मज़े के फ्राइज़ बना रहे हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। क्रिस्पी फ्राइज़ बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे आलू का इंतखाब करें जो फीका या जिसे नमकीन कहा जाता है वो आलू हो। आलू के वेट के हिसाब से मैं आपको बता दूँ, ये 380 ग्राम्स का है। आलू को हमने अच्छी तरह से धो लिया। सबसे पहले इसका छिलका उतार लेते हैं। फ्राइज की इस रेसिपी में हम कोशिश करेंगे कि आलू के किसी हिस्से को भी हम ज़ाया ना करें। सो इसे लेंथ वाइज रखते हुए हम 3 से 4 स्लाइसेस में बराबर मोटाई का रखते हुए हम काट रहे हैं। फ्राइज की ये रेसिपी झटपट से बन जाती है और इसमें आलू को बॉईल करने का बिल्कुल भी झंझट नहीं है। फ्राइज की कटिंग से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, आलू का नीचे का इतना हिस्सा हमने लाजमी छोड़ देना है, यानी कट सिर्फ इसके ऊपर के हिस्से तक लगेगा। हम कोशिश करें कि ज़्यादा डीप कट ना लगे और बराबर फासला रखते हुए अंदाजन हम कट लगाते जा रहे हैं। ये मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। देखें, कट सिर्फ ऊपर की सतह पे है, थोड़ा सा नीचे का हिस्सा छोड़ा हुआ है। फ्राइज की इस रेसिपी के लिए आपने ऐसे आलू का इंतखाब करना है जिसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा हो, लंबाई ज़्यादा ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। एक पीस में आपको करीब से दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से कट्स लगे हुए हैं और जब हम फ्राइज को फ्राई करेंगे ना तो ये कट्स खिल जाएंगे। आलू की कटिंग के दौरान जो सबसे ऊपर वाला पीस है ना, उसकी चौड़ाई कम होती है, सो हमने तिरछी कटिंग करते हुए फ्राइज कट किए। आलू में काफ़ी मिकदार में स्टार्च होता है, उसे निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप छलनी में रखें, ढेर सारा आप ऊपर से पानी डालें, खुद बहुत उससे स्टार्च निकल जाएगा। बार बार बाउल्स में पानी डालने की जरूरत नहीं है। आलू का स्टार्च निकालने के लिए हमने पानी रूम टेम्परेचर का लिया है क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। सो पानी ये रूम टेम्परेचर का है, ना ठंडा और ना ही गर्म। आलू पे क्रिस्पी कोटिंग के लिए हम 3 खाने वाले चम्मच मैदा ले रहे हैं। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। नमक आधी चाय की चम्मच, सभी को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आलू में से हमने पानी अच्छी तरह से ड्रेन कर लिया था, सो हम ये मैदे की कोटिंग में मिक्स करते इसे छटक छटक के मिक्स कर रहे हैं। आलू की हर स्लाइस पे छोटे छोटे से कट्स लगे हुए हैं। अगर आप हाथों से मिक्स करें तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कीजिएगा ताकि ये ना टूटें। क्रिस्पी फ्राइज के लिए हम 2 मुख्तलिफ तरह के टेम्परेचर सेट करेंगे। सबसे पहले हम हीट को मीडियम लो रख रहे हैं ताकि एक बार ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा बेहतर हो जाए। जैसे इस पे अच्छे से बबल्स आएंगे ना तो हम हीट को थोड़ा लो कर देंगे। हीट में आपको दिखा देती हूँ। लो हीट पे फ्राइज को बनाते हम 3 से 4 मिनट्स के लिए इसे बिल्कुल भी टर्न नहीं करेंगे ताकि इस पे जो भी कोटिंग है ना वो अच्छी तरह से सेट हो जाए और चम्मच चलाने से ये ना उतरे। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता खुद बहुत ये फ्राइज ऊपर की सतह पे तैरने लगे हैं। सो इस स्टेज पे आप हल्के हाथ से इसे मिक्स कर सकते हैं और इसमें जो छोटी छोटी कट्स थे ना वो खिलने लगे हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको पसंद है ज़्यादा क्रिस्पी फ्राइज तो आप इस पे अच्छी सुनहरी रंगत होने दीजिएगा, अदरवाइज इस स्टेज पे आप निकाल सकते हैं। अभी हम तकरीबन 1 मिनट के लिए मजीद इसे फ्राई करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको दिखा दूं, डाइनिंग आवर पे आपको छोनेरो की परफेक्ट रेसिपी के साथ साथ KFC फ्राइज की भी परफेक्ट रेसिपी ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगी। जनाब, वापस हम अपनी मेन रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। फ्राइज पे खूब अच्छी सुनहरी रंगत आ गई, सो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। फ्राइज की आवाज़ से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने क्रिस्पी बने हैं। कमर्शियली जिस तरह से फ्राइज का मसाला तैयार किया जाता है उसकी रेसिपी हम दे चुके हैं। वही मसाला हमने ½ टीस्पून इस पे डाला। यकीन करें, ये मसाला डालने के बाद आप चाट मसाला भूल जाएंगे। फ्राइज मसाला बाय डाइनिंग आप सर्च करेंगे ना तो आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। फ्राइज बनाते बनाते हमने चाय को भी दम लगाया हुआ था। ज़बरदस्त किस्म की चाय भी रेडी होगी। सभी ने बहुत इंजॉय किया। आपने रेसिपी ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपसे कैसी बनी। तो में याद रखें। थैंक्स फॉर watching.